प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं जी? क्योंकि हम लोग खुशी के माहौल में है ना, कि गमी के माहौल में है? खुश के माहौल में है। 50 साल शादी के। पता है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 50 साल। कई लोग उम्मीद रखते हैं कि हम 25 बना ले, कई लोग उम्मीद रखते हैं हम 5 साल ही कवर कर लें, कई लोग उम्मीद करते हैं कि हम कुछ साल ही कवर कर लें, लेकिन पता है आपको, वो कवर नहीं कर पाते। क्योंकि जो लोग खुदा को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग जिंदा परमेश्वर के साथ रहते हैं, जिनके साथ जिंदा परमेश्वर रहता है, वो ही इन दिनों को देखने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसके साथ खुदा रहता है, उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? हम शायद बहुत सारे विचार अपने जीवन में बनाते हो, शायद बहुत सी योजनाएं भी बनाते हो, बहुत सारे कामों को करने की सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम पूरा नहीं कर पाते। कई लोग सोचते हैं कि हम सोच रहे होंगे कि हम 2025 में प्रवेश करेंगे करेंगे करेंगे। दिसंबर आ गया, 20 तारीख आई, 25 तारीख आई, क्रिसमस मनाया और 31 तारीख को इस दुनिया से अलविदा हो गए। पता है आपको, कई लोग जो 1 तारीख को भी प्रवेश नहीं कर पाए। कई लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ये जो सफर है ना, ये सफर तकलीफों का भी है और आनंद का भी है। कई लोग इस बात को सोचते हैं कि हमारा जो जीवन साथी है वो हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा, लेकिन कईयों बार ऐसा होता है वो जीवन साथी उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता। जीवन में कोई ना कोई वजह आकर खड़ी हो जाती है, हालात खड़े हो जाते हैं, परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन प्रभु के लोगों, जब हम खुदा के साथ सही रूप से चलते हैं, ये हम तय नहीं कर सकते कि हम सही रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पता है आपको, ये खुदा तय करता है कि हम खुदा के साथ सही रूप से हैं भी कि नहीं है। क्योंकि तय करने वाले हम नहीं हैं, तय करने वाला हमारा खुदा है, जो ये तय करता है कि हम उस परमेश्वर के साथ सही रूप से चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में, आस पड़ोस में, आपके साथ में, हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, खुदा के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा, लेकिन वो आज आपके साथ नहीं है। तो क्या वो खुदा के साथ सही नहीं थे? नहीं प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं है। शायद ये हमारी बुद्धि है, हमारी सोच है, हमारा निर्णय है कि वो सब कुछ सही थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हो सकता कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से परमेश्वर के साथ आज वो है, हमारे साथ नहीं है। एक चीज पर मैं आपका ध्यान आज की शाम में ले जाना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, बस एक चीज के ऊपर जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 127 अध्याय, 127 अध्याय और उसका पहला वचन, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। एक चीज है जिसके 2 पहलू हैं। एक चीज है, वचन बतलाता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए। वचन में ऐसा नहीं लिखा है जिस घर को यहोवा बनाए।
तो मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूं और मैं इस बात को सोचता हूं कि ना क्यों लिखा है यहां ऐसा क्यों नहीं लिखा कि जिस घर को यहोवा बनाए। हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें ही आती हैं, पॉजिटिव चीजें बहुत कम आती हैं। कई बार हमसे लोग कहते हैं भाई आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हो, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि हम मनुष्य हैं ऐसे जो पापी हैं, हमारे जीवन के अंदर पाप करना सिखाया नहीं जाता, अच्छा करना सिखाया जाता है। और वचन ऐसा कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी कि एक चीज है घर, यह जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है घर। और जो घर होता है वो हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कई लोग इस दुनिया में रहते हैं लेकिन वो अपना घर नहीं बना पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका घर हो। इस दुनिया के अंदर बहुत कम ही परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, मतलब वो खुली छत के नीचे रहते हैं, वो ऐसी जगह रहते हैं जिनके ऊपर कोई छत नहीं है, सिर्फ आसमान। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास किराए का मकान है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान है, लेकिन घर होना जरूरी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? घर जरूरी है हमारे लिए, चाहे आप किराए पे रहते हो, चाहे आपका अपना हो, लेकिन घर होना जरूरी है, चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन चार दीवारी के अंदर रहना हमारे लिए जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप दुनिया में कहीं भी रह लें, कहीं पर भी रह ले, लेकिन जब आप अपने घर के अंदर आते हैं तभी आपको क्या होता है? सुकून। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? वचन ऐसा बतलाता है तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, यानी कि घर को अगर यहोवा ना बनाए तब उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घर दूसरों से बनवाते जिसके अंदर हम रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उस बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो हम घर बना रहे हैं वो घर हम किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और किसके साथ मिलकर बना रहे हैं। यहां पर सांसारिक घर की बात नहीं कर रहा है खुदा, यहां आत्मिक घर की बात कर रहा है। हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो जिस्मानी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसकी बात कर रहा है वो आत्मिक घर है। और वचन ऐसा बतलाता है यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी कि हम जिस घर में रहते हैं, परमेश्वर जिस घर के लिए कहता है वो घर शायद हमारे लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उस घर को बनाने के लिए मेरा होना जरूरी है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यानी कि घर तब बनता है जब उस घर के अंदर पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। हालेलुया। एक परिवार, जब एक परिवार एक घर के अंदर रहता है तब वो घर होता है, अन्यथा वो खंडर है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़कर एक घर के रूप में बनाया है ताकि वो दो हो लेकिन वो एक कहलाए। हालेलुया। पति पत्नी ने उन दोनों को एक करा है, इसीलिए वो एक ही घर कहलाया जाता है, दो घर नहीं कहलाए जाते।
क्योंकि उनके अंदर पति पत्नी रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए हुए लोग, जिनको परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है और जिनके रिश्ते को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, जिसको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये गलत लोग हैं। उनको हर एक व्यक्ति अच्छी दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस रिश्ते को ठहराया है वो पवित्र रिश्ता है। और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस घर को बनाते कैसे हैं, अपने बल पर या फिर परमेश्वर की सहायता को पाकर। प्रभु के लोगों, वचन बतलाता है जब हम अपने बल पर परमेश्वर उस घर को बनाते हैं तब उस घर में गड़बड़ियां आती हैं, तब उस घर का जो सफर होता है वो लंबा नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमने बुनियाद रखी है वो हमने अपने बल पर, अपनी कुवत पर, अपनी योग्यताओं पर, अपनी हर एक चीज के सहारे रखी है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सहायता लेते हैं, अगर हम इस वचन को ऐसे पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा बनाए, अगर हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे लोग उनके जीवन को परमेश्वर ही बना रहा है, तो वचन ऐसा कहता है तो उनके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। आप अगर खुदा से लंबी आयु को मांग रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं होगा। अगर हम किसी काम करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं होगा। अगर पति पत्नी का संबंध बिल्कुल सही बना हुआ है तो वो परमेश्वर ने बनाया है। कई बार घर को हम बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार ये सोचते हैं हम कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कर रहे, परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है। कई बार पत्नियां जब काम करती हैं तो वो ये सोचती हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वही सब कुछ है, हमारे बल पर सब कुछ हो रहा है। नहीं प्रभु के लोग, ऐसा नहीं है। आज आपको परमेश्वर ने जिस जगह रखा है वो भी खुदा की ओर से निर्धारित है। जो जॉब, जो बच्चे, जो अच्छा पति, या फिर पति के लिए जो अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छे परिवार, उनको अच्छे माता पिता, उनको अच्छा परिवार दिया, खानदान दिया, वो सब खुदा की ओर से है। अगर ऐसा नहीं होता तो कब हम इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। प्रभु के लोगों, वचन कहता है घमंड नहीं करना किसी भी चीज पर। जिस घर को, जिस परिवार को हम सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से बना रहे हैं, वो हम अपनी मेहनत से नहीं, खुदा के अनुग्रह और उसकी दया से। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बतलाता है एक राजा था जो अपनी छत के ऊपर घूम रहा था और वो बोल रहा था मैंने सब कुछ करा है, मैंने ही सब कुछ बनाया है। और आपको पता है परमेश्वर का वचन बतलाता है 7 साल उसने जानवरों का जीवन जिया है। कब हमारी बुद्धि, कब हमारा विवेक, कब हमारा ज्ञान, कब हमारे विचार, सोच, हमारी समझ, हमारे हाथ, हमारे पैर काम करना बंद कर दे हम नहीं जानते। लेकिन वचन बतलाता है जब हम खुदा के ऊपर भरोसा रखकर अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों को चलाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, तो उस जीवन की आयु लंबी होती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 128 उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक व्यक्ति
जो भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो लंबी आयु को पाता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, आपको कोई इस दुनिया से रुखसत नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है, शैतान की इतनी औकात नहीं कि आपके अंदर कार्य कर सके, क्योंकि आपको देखने के लिए भी उसको परमेश्वर की परमिशन चाहिए होगी। परमेश्वर का वचन बतलाता है अय्यूब की किताब में कि शैतान लूसीफर परमेश्वर से कहता, मैं तो उसे देख भी नहीं पाता क्योंकि तेरी सुरक्षा है। समझ रहे हैं आप? अगर हम परमेश्वर के भय के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो मृत्यु को भी अधिकार नहीं है कि हमें टच कर सके। क्यों? क्योंकि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उस खुदा से जिसके हम लोग हैं। और वचन बतलाता है जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो ही लंबी आयु को पाते हैं। आप कहेंगे अन्य जाति के लोग भी तो लंबी आयु पाते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, मैं उनके बारे में बात कर सकता हूं जो लोग खुदा के हैं, वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से वफादारी से चलते हैं। और आगे लिखा हुआ है और उसके मार्ग पर चलता, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले। आप में से यहां कितने ऐसे लोग बैठे जिन्होंने 50वीं वर्षगांठ बहुत सारी देखी होंगी? कितने लोग हैं यहां पर? 15th एनिवर्सरी देखी है? और किसी लोगों ने कि कहीं गए हो? मैं तो भाई पादरी हूं, मैं तो गया, पादरी साहब भी गए, है ना। बहुत कम लोग। मैं अपनी 15th एनिवर्सरी देख पाऊं या ना देख पाऊं मैं कह नहीं सकता, 25 देख लूं यही बहुत है ना। लेकिन अगर खुदा का अनुग्रह रहेगा तो हालेलुया, हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सफर जो है ना ये बहुत लंबा सफर है। हमें कहने में बहुत आसान है 50वीं वर्षगांठ, लेकिन ये सफर बहुत लंबा है। 50 साल अपने जीवन साथी के साथ रहना, नखरे उठाना, उतार चढ़ाव को देखना, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां, खुशी का माहौल, परमेश्वर की ओर से आशीषित बच्चे, उनका उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कभी ऐसा होता होगा कि पैसे नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई। लेकिन आपको पता है यहां तक पहुंचने के लिए अगर खुदा साथ नहीं है हम पहुंच ही नहीं सकते। हालेलुया, हम पहुंच ही नहीं सकते, नामुमकिन है ये। अगर मेरे साथ मेरा खुदा नहीं खड़ा है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। वचन इस बात को बतलाता है कि जो जो शाऊल था वो भी घबरा गया था दाऊद गोलियत को मारने के लिए, लेकिन जो दाऊद था वो इसलिए मार पाया क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। अगर हमारे साथ खुदा है तो हम उस लंबे सफर को तय कर सकते हैं। और वचन आगे ऐसा बतलाता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष को पाएगा। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ऐसी ही आशीष को पाएंगे। अगर आप दूसरा राजा में जाते हैं तो वहां पढ़ते हैं 2 लोगों के बारे में, वहां पर 2 राजाओं का जिक्र है। मैं उनसे पढ़ाना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं आपको वर्बली बताना चाहता हूं। वचन के अंदर लिखा हुआ है, एक राजा बीमार पड़ता है, दूसरा राजा भी बीमार पड़ता है। जो एक राजा है वो ताकतवर था, बीमार पड़ता था, मरने को था,
वो अपने सैनिकों से कहता है, जाओ उस देवता से पता करके आओ कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और उन सैनिकों को एलिया मिलता है, और जब एलिया के पास वो लोग जाते हैं और उसको बताते हैं, तब एलिया कहता है, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम उसके पास जा रहे हो? तब परमेश्वर एलिया के द्वारा उस राजा के लिए भविष्यवाणी करता है कि वो जहां पर है बीमार, वो वहीं पर ही मर जाएगा। लेकिन जब दूसरा राजा बीमार पड़ता है, तब उसके पास एक और परमेश्वर का दास आता है जिसका नाम था यशाह, और वो यशाह से कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं किया है, मैं अच्छी रीति से चलता हूं, मैंने बहुत अच्छा काम करा, सब कुछ अच्छा करा। और वचन ऐसा बतलाता है, तब यशाह भविष्यवक्ता ऐसा बोलता है उससे, और परमेश्वर के सामने जब वो निर्दोष होता है, तब उससे कहता है कि तेरी आयु लंबी होगी, तुझे प्रभु संभालेगा, मैं नहीं संभालूंगा लेकिन खुदा। ऐसे ही हमारे जीवन में है, हम किसकी तरह जीते हैं। अपने ऊपर अगर भरोसा करेंगे तो हम लंबा नहीं जिएंगे और हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के जीते हैं, वचन बतलाता है हम लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। हमें परमेश्वर वो जीवन देता है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। ये परिवार, ये जोड़ा, ये पति पत्नी, ये हमारे लिए आशीष का कारण है, क्योंकि हम उन चीजों को देख रहे हैं, शायद हमारे लिए ना हो, लेकिन हम इस बात के लिए अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मेरा खुदा मेरे साथ है तो मैं उस दिन को देखने पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंत पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने अपने बच्चों को दिया है। प्रभु आपका कलाम कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। और प्रभु आज आप हमारे बीच में विराजमान हैं। अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके दोनों बच्चों के लिए प्रभु, जबकि प्रभु आपने आज तक इनके जीवन को संभाला, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह अपनी दया में बनाकर रखा, इनका साथ नहीं छोड़ा प्रभु। इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपनी मौजूदगी में प्रभु इनको संभाल कर सुरक्षित रखा प्रभु और आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन शादी के 50 सालों में प्रभु आपने इनको हर एक तकलीफों से निकाल कर बाहर करा प्रभु, हर एक बीमारियों से बाहर करा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको और अधिक आशीषित करें, और अधिक प्रभु इनके जीवन को संभालें, सुरक्षित रखें, इनके बच्चों को संभालें, सुरक्षित रखें प्रभु, और होने दे प्रभु ये जीवन जो आपने इनको दिया है प्रभु, और अधिक आपके भय में होकर जीकर आपकी महिमा का कारण बने। पिता, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। इस दुआ को खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। अपने दास को बहुतायत से आशीष दे। सभी हम अंत की घड़ी में हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में प्रभु के दास आदरणीय मिशन प्रभारी अवधेश सर हैं। 2 शब्द बोलेंगे और प्रार्थना के साथ अंत करेंगे इस प्रोग्राम को।
एक नया बात दोनों ने बताया, बड़ा अच्छा है। सो अभी समय रहेगा, छोटा समय, दोनों रिंग एक्सचेंज करेंगे दोनों, और हम मिल के ताली बजाते हुए इन दोनों के रिंग एक्सचेंज में सम्मिलित होंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा जो इसके बाद हम प्रार्थना को